बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले यहाँ पर आपको अपडेट करें कि कोट अद्दू तौंसा बैराज के करीब तेज रफ्तार कार और 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम सामने आया है। हादसे के नतीजे में एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक फकीर वाली से बताया जा रहा है। अपडेट कर रहे हैं आपको, कोट अद्दू तौंसा बैराज के करीब तेज रफ्तार कार और 2 मोटरसाइकिलों में खौफनाक तसादुम हुआ है। हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि मरने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक फकीर वाली से बताया जा रहा है। अमरीका ने पंजाब की खातून वज़ीर-ए-आला बनने को संगे मील करार दे दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुश्तरका मुफादात आगे बढ़ाए जाएंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि अमरीका पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद को कदर की निगाह से देखता है। खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान को अमरीका के मुफादात के लिए अहम समझते हैं। ख़वातीन को सियासी जिंदगी में मुकम्मल तौर पर शामिल करने के लिए ताउन के मुंतज़िर हैं। एक जामिया पाकिस्तान, एक मजबूत खुशहाल मुल्क बनाना है। ख़वातीन के लिए ऐसे अहम फैसलों से हम हमेशा खुश होते हैं। तुर्क और ईरानी सदूर के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन्स वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी गई। ईरानी सदर ने उम्मीद जाहिर की कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न करेंगे, जबकि तुर्क सदर और शहबाज शरीफ ने मसला फ़लस्तीन के जामिया और पायदार हल पर जोर दिया। बरतानवी वज़ीर खारजा डेविड कैमरॉन ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत के साथ काम करना चाहते हैं। नई हुकूमत को तमाम पाकिस्तानियों के लिए काम करना और अहम इस्तिलाहात लानी चाहिए। और वज़ीर-ए-आज़म ने FBR में शफाफियत के लिए ऑटोमेशन को नागुज़ीर करार दे दिया है। हल्फ उठाते ही मुआशी बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर लाहे-अमल तैयार करने का हुक्म दिया। हुकूमती बोर्ड मेंबरान की मरात में कमी के लिए हिकमत अमली पर कमेटी तश्कील देने की हिदायत। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी से मुताल्लिक IMF से गुफ्तगू आगे बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मईशत को बेहतर करने का मैंडेट मिला और यही अव्वलीन तरजीह है। मुल्की बरामदात में इजाफा करने वाले सर का ताज हैं। अच्छे टैक्स पेयर्स की हुकूमती सतह पर पजीराई की जाएगी। शहबाज शरीफ ने पावर और गैस सेक्टर्स की स्मार्ट मीटरिंग पर मुंतकिली के लिए लाहे अमल तैयार करने की हिदायत की और कहा कि स्मार्ट मीटरिंग से लाइन लॉसेस कम करने में मदद मिलेगी। शहबाज शरीफ ने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के 24वें वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से हल्फ उठा लिया है। ऐवान सदर में होने वाली पुरवकार तकरीब में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म से उनके अहदे का हल्फ लिया। तफसीलात के लिए यह रिपोर्ट देखिए। और नए वज़ीर-ए-आज़म के हल्फ उठाने के बाद निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ सुपुर्दोश हो गए हैं। सुपुर्दोश होने वाले निगरान वज़ीर-ए-आज़म को अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अनवारुल हक काकड़ 6 माह से जायद अरसा निगरान वज़ीर-ए-आज़म रहे। जरदारी या अचकज़ई, मुल्क का नया सदर कौन होगा? इंतखाबी मैदान 9 मार्च को सजेगा। आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकज़ई के कागजात नामजदगी मंजूर, बाकी 5 उम्मीदवारों के मुस्तरद कर दिए गए। आसिफ अली जरदारी का खालिद मकबूल सिद्दीकी से राब्ता हुआ है। सदारती इलेक्शन में वोट देने की दरख्वास्त की गई। कन्वीनियर MQM की आसिफ जरदारी को पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के बाद जवाब देने की यकीन दहानी। उधर PTI का इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। सेनेट और सदारती इलेक्शन मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला वज़ीर-ए-आज़म के इलेक्शन से पहले जारी नहीं किया। हमसे सीटें दूसरी पार्टीज को देना दूसरी आईनी गलती होगी। फैसले के बाद सेनेट सदारती इलेक्शन हुए तो वो हमें मंजूर नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद PTI की सीनियर क़यादत के राबते इजलास तलब कर लिया। जो है वो लेके दूसरी पार्टीज को दे दी है, तो ये फिर दूसरी आईनी गलती जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की है। इस फैसले के बाद जाहिर हो गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी इस ऑब्लिगेशन, इस ड्यूटी, इस जिम्मेदारी से बिल्कुल खिलाफ वर्जी कर रहा है और आईनी उसने एक वायलेशन की है। अगर इस फैसले के बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ और सेनेट के इलेक्शंस हुए अगले जाने के मेंबर्स, तो वो हमें मंजूर नहीं होंगे। जब तक ये फैसला नहीं आएगा, फाइनल फैसला, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और सेनेट के इलेक्शंस पाकिस्तान में। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी के साइफर की तहकीकात के मुतालबे पर अपोजिशन की कौमी असम्बली में नारेबाजी।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं कि बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के अगले दिन साइफर अमरीकी अखबार में छपा। बानी पीटीआई ने करप्शन केसेस को मुतनाज़ बनाने के लिए साइफर को अमरीका में छपवाया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जान दे दी, लेकिन कौमी सलामती के राज महफूज रखे। आइन तोड़ोगे तो सबसे पहले मुझे अपने सामने पाओगे। साइफर के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। असद कैसर का बिलावल भुट्टो को जवाब। असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि साइफर से पीटीआई हुकूमत का तख्ता उल्टाया गया, तहकीकात करके सब क्लियर कर देना चाहिए। शहबाज शरीफ कहते थे कि साइफर कोई चीज ही नहीं है। बानी पीटीआई को गन पॉइंट पर सजा दी गई। हम डर और खौफ से बहुत आगे निकल चुके हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने जो साइफर की बात की है, हमारे पार्टी का इसके ऊपर बिल्कुल क्लियर मौकिफ है कि उसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाए, सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल कमीशन बनाए। आए अगर आप तैयार हैं तो उस पर जुडिशियल कमीशन बनाए। ये सब नहीं कहते थे कि झूठ का फलंदा है, कोई साइफर नहीं है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, ये तकरीरें करते थे और ये कहते थे कि झूठ है, कोई हकीकत इसकी नहीं है। फिर इस साइफर को बुनियाद बना के इमरान खान के खिलाफ जिस तरह उसको सजाएं दी गई, जिस तरह अदालत का, यानी मुझे तो समझ नहीं आ रही। एक दिन में 11 घंटे अदालत की प्रोसीडिंग चलती है, 14 घंटे जो ना अदालत की प्रोसीडिंग चलती है, और मकसद ये है कि किसी तरह गन पॉइंट से जज के ऊपर गन पॉइंट से उसको सजा दिलाई जाती है। मैं मुजम्मत करता हूं जो हमारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट महमूद जगदई की घर पे छापा पड़ा। कल जो है ना एक मैसेज दिया गया, अगर असेंबली में कोई तकरीर करेगा तो उसका अंजाम ये होगा। मैं उन लोगों को ये बात वाज़ेह करना चाहता हूं, वो डर और खौफ का वक्त गुजर चुका है। हम तमाम हालात से और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस सीटें नहीं मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। महफूज फैसला 4-1 के तनासुब से सुनाया गया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कौमी और सूबाई असेंबली में 77 मखसूस नशस्तों से महरूम हो जाएगी। बाकी मखसूस सीटों को दीगर सियासी जमातों में तकसीम किया जाएगा। मेंबर इलेक्शन कमीशन पंजाब हसन भरवाना का फैसले से इख्तलाफी नोट में लिखा कि नशस्तें तब तक खाली रखी जाएं जब तक आर्टिकल 106 में तरमीम नहीं की जाती। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए सिक्योरिटी इदारों को अलर्ट रखा गया है। क्या सूरत हाल है, अपडेट करेंगे उस्मान मुजफ्फर। जी उस्मान। बिल्कुल, अगर वफाकी दारुल हुकूमत की सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो रेड जोन की जो फुल प्रूफ सिक्योरिटी है उसको मुरतब किया गया है। जैसा कि गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया था जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें ना देने का फैसला किया गया था, तो उस हवाले से आज जो है रेड जोन समेत इस्लामाबाद की सिक्योरिटी को हाई अलर्ट रखा गया है। पुलिस और एफसी की भारी नफरी जो है वो रेड जोन में तैनात की गई है। इस हवाले से क्योंकि एक तरफ PSL हो रहा है तो वहाँ पर होटल में जो है खिलाड़ी ठहरे हुए हैं, तो वहाँ पर भी जो है सिक्योरिटी को मुरतब किया गया है। जो मुख्तलिफ शाहराएँ हैं उनको जो है ब्लॉक किया गया है और मखसूस रास्ते जो है वो ही सिर्फ अलाउ किए गए हैं जहाँ से कोई भी शहरी जो है वो रेड जोन में दाखिल हो सकता है। और जो सरकारी मुलाजिमीन है, क्योंकि रेड जोन में बहुत से दफातर हैं तो उनके लिए जो मखसूस कार्ड उनके पास हैं, उन्हीं कार्ड के ज़रिए जो है ये सरकारी मुलाजिमीन रेड जोन में जा सकते हैं। इसके अलावा किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को जो है रेड जोन में दाखिले की इजाज़त नहीं, जबकि वफाकी दारुल हुकूमत में दफ़ा 144 जो है उसका नफाज है, तो उसी हवाले से खुसूसी इंतजाम जो है वो सिक्योरिटी के किए गए हैं। अपडेट करने के लिए। और इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद सियासी मंजरनामे पर बड़ी तब्दीली आएगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कौमी और सूबाई असेंबली की 77 मखसूस सीटों से महरूम हो गई है। कौमी असेंबली की 23, पंजाब असेंबली की 27, KP की 25 और सिंध की 2 मखसूस सीटें अब दीगर सियासी जमातों में तकसीम होंगी। मखसूस सीटें नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, JUI में मुतनासिब नुमाइंदगी के साथ तकसीम की जाएंगी। ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे मौसम की। तो कराची साइबेरियन हवाओं की लपेट में है। मार्च में जनवरी का एहसास है। महकमा मौसमियात की आइंदा 2 रोज तक सर्दी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई सामने आई है। 9 से 12 मार्च के दरमियान बारिश का इम्कान भी जाहिर किया गया है। गवादर, जिवानी, पसनी और माड़ा मकरान में भी बादल जमकर बरसेंगे। उधर बलूचिस्तान में भी बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई की गई है, जिससे गवादर समेत बलूचिस्तान के 16 अजला मुतासर होने का इम्कान है। इस हवाले से हुकाम ने अलर्ट जारी कर दिया है। गवादर में तबाहकुन बारिशों के बाद मुतादिद इलाकों में अब भी पानी मौजूद है, जिससे मुतासरा मोहल्लों में बीमारियां फैलने का खदशा बढ़ गया है। DG PDMA बलूचिस्तान जहांजेब खान ने शहर के 85% से जायद हिस्से से पानी निकालने का दावा किया है।
ان کا کہنا ہے کہ امدادی سرگرمیوں میں مقامی انتظامیہ، پاک فوج اور دیگر اداروں نے بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ جہانزیب خان نے مزید کہا کہ حکومت سندھ کی جانب سے دی گئی مشینوں سے بھی بہت مدد ملی ہے اور وادی نیلم میں 3 روز سے جاری بارشوں اور برف باری کا سلسلہ تھم گیا ہے۔ برف باری کے باعث تمام رابطہ سڑکوں پر صفائی آپریشن جاری ہے۔ مواصلاتی نظام میں خرابی کے سبب مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کیا صورتحال ہے، اپڈیٹ کریں گے ہمارے نمائندے عثمان طارق۔ جی عثمان۔ بالکل، گزشتہ 3 روز سے نیلم ویلی میں جاری بارشوں اور برف باری کا سلسلہ اس وقت تھم چکا ہے۔ برف باری کی وجہ سے وادی نیلم کی تمام بالائی علاقوں کی رابطہ سڑکیں بند ہو چکی ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں وادی نیلم کے خوبصورت سیاحتی مقام جاگرا میں۔ یہاں پہ بھی گزشتہ 3 روز سے ہونے والی برف باری کی وجہ سے مین جو سڑک ہے وہ بند ہو چکی ہے اور یہاں کے علاقہ مکین مریضوں کو کندھوں پر اٹھا کر ہاسپٹل لے جانے پر مجبور ہیں۔ اس کے علاوہ علاقے میں اشیاء خوردونوش کی قلت کا بھی سامنا کرنے کو پڑ رہا ہے۔ میں اگر بات کروں برقی اور مواصلاتی نظام کی تو گزشتہ 3 روز سے برف باری کی وجہ سے اس علاقے میں بجلی اور ٹیلی فون کا نظام جو ہے وہ درم برم ہو کر رہ چکا ہے۔ علاقہ مکینوں کو برف باری کے دوران حکومت اور انتظامیہ کی جانب سے سہولیات فراہم نہ کرنے کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے کی جانے والی پیشن گوئی کے مطابق آنے والے 2 روز موسم سرد اور خشک رہے گا، جس کے بعد ایک مرتبہ پھر چند روز تک بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری رہے گا۔ شکریہ عثمان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور باغوں کے شہر لاہور کو بادلوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، جس کے باعث موسم کافی خوشگوار ہو گیا ہے۔ لاہور کا موسم کیسا ہے، اپڈیٹ کریں گے لاہور میں موجود ہمارے نمائندے آصف جہان۔ جی آصف، آگاہ کیجیے گا آج لاہور کا موسم کیسا رہے گا؟ جی بالکل، باغوں کے شہر لاہور کے موسم کے حوالے سے بات کریں تو گزشتہ 1 ہفتے سے شہر کا موسم جو ہے کافی خوشگوار ہو چکا ہے۔ اگر موجودہ موسم کے حوالے سے بات کریں تو آج صبح سویرے سے ہی شہر میں جو ہے بادلوں نے سورج کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ کالے بادل جو ہے شہر میں چھائے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے موسم جو ہے مزید خوشگوار ہو چکا ہے۔ اگر ہم درجہ حرارت کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت شہر کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 6 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ اگر ہم بات کریں ہوا میں نمی کے تناسب کے حوالے سے تو اس وقت شہر میں جو موجودہ ہوا میں نمی کا تناسب ہے وہ تقریباً 92% موجود ہے، یعنی 92% جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ ہوائیں جو ہے وہ 6 کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے جو ہے وہ چل رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ موسم جو ہے مزید خوشگوار ہو جائے گا اگلے 24 گھنٹوں کے دوران، کیونکہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران بادلوں کا راہ جو ہے شہر بھر میں برقرار رہے گا۔ سبھی ماہرین کا کہنا ہے کہ آپ ماسک کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، دور دراز کے سفر سے پرہیز کریں، دوسروں کو بھی ماسک پہنانے کی تلقین کریں تاکہ نہ صرف آپ جو ہے ان بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں بلکہ آپ بھی جو ہے اسموک کی وجہ سے جو بیماریاں ہیں اس سے محفوظ رہ سکیں۔ شکریہ آصف اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور صبح کی واک صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ واک کرنے سے سارا دن کی تھکن کوسوں میل دور بھاگ جاتی ہے۔ اسلام آباد کے خوبصورت نظارے بھی شہریوں کو تر و تازہ کرنے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ کیا تفصیلات ہیں، جان لیتے ہیں عائشہ شعیب سے۔ جی عائشہ۔ جی بالکل، اسلام آباد کا ہر نظارہ قابل دید۔ صبح سویرے ہر جانب ہریالی آنکھوں کو جہاں پر ٹھنڈک دیتی ہے، وہیں پر صبح کی واک کا اپنا ہی مزہ دوبالا کر دیتی ہے۔ صبح سویرے مختلف جو اسلام آباد کے ہائیکنگ ٹریکس ہیں وہاں پر اسلام آباد کے شہریوں کا خاصا رش نظر آتا ہے، جو سارا دن خود کو فٹ اور توانا رکھنے کے لیے مختلف ٹریکس کا رخ کرتے ہیں۔ یہاں پر چاروں جانب نہ صرف گرینری ہے بلکہ یہاں پر مختلف جو چرند پرند ہیں ان کی آوازیں بھی آنکھوں میں جو ہے وہ نہ صرف ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے بلکہ کانوں میں رس بھی گھول رہی ہوتی ہیں، اور بڑا ایک زبردست منظر جو ہے وہ صبح سویرے پیش کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہائیکنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، واک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ورزش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان کی طرف سے یہی کہا جاتا ہے کہ سارے دن کی تھکن کو بھگانے کا واحد حل مارننگ واک ہے، جس کی وجہ سے مختلف جو اسلام آباد کے ہائیکنگ ٹریکس ہیں وہاں پر اسلام آباد کے شہری آتے ہیں، آ کر واک کر سارا دن کی تھکن کو دور بھگاتے ہیں۔ جی شکریہ عائشہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ پنجاب کابینہ آئندہ 2 روز میں حلف اٹھائے گی۔ رانا ثناء اللہ کو مشیر قانون بنائے جانے کا امکان ہے۔ پہلے مرحلے میں 15 وزراء لیے جائیں گے۔ مریم اورنگزیب کو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اور جنگلات، عظمہ بخاری کو وزیر اطلاعات پنجاب بنایا جائے گا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ خواجہ عمران نذیر پرائمری ہیلتھ، بلال یاسین خوراک، مجتبیٰ شجاع الرحمان ایکسائز، خالد ججا محکمہ انہار اور فیصل ایوب ہاؤسنگ اور سپورٹس کے وزیر ہوں گے، جبکہ سلمان نعیم اور رانا سکندر حیات کو بھی وزیر بنائے جانے کا امکان ہے۔ پرویز رشید کو معاون خصوصی بنایا جائے گا، جبکہ شجاعت حسین کے بیٹے شرافع حسین کو بھی وزیر بنایا جائے گا۔ دوسری
दूसरी जानिब वज़ीर आला केपी की काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत मुकम्मल हो गई है। साबिक काबीना में शामिल वज़रा के अलावा नजरियाती कारकुनों को जगह दी जाएगी। खलीकुर रहमान, तैमूर सलीम झगड़ा, पख्तून यार, मुश्ताक गनी, मीना खान समेत दीगर नाम ज़ेर गौर हैं, जबकि काबीना की हतमी मंजूरी बानी PTI देंगे। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सड़कें बहाल, पंजाब खुशहाल प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने छोटी बड़ी राब्ता सड़कों की तामीर और मरम्मत और बहाली के लिए डेडलाइन दे दी है। नई और पुरानी रोड्स पर एक्सल लोड मैनेजमेंट सिस्टम पर अमल दरामद की भी हिदायत की गई है, जबकि मरियम नवाज ने पंजाब भर के रोड ब्रिज पर रिपोर्ट तलब कर ली है। रोड ब्रिज की तामीर और बहाली के लिए सर्वे जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म भी सामने आया है। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि पंजाब भर में कोई भी सड़क टूटी फूटी ना रहे, सड़कों की तामीर और बहाली जल्द मुकम्मल करवाएंगे। मरकजी राब्ता सड़कों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। सड़कों की तामीर और बहाली जल्द चाहते हैं, लेकिन मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। और पाकिस्तान में दहशतगर्दी वाक़यात में अफगानी निजरात TTP दहशतगर्दों के मुलव्वस होने की तस्दीक हुई है। 28 फरवरी को शुमाली वज़ीरिस्तान में हलाक TTP के 6 दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से निकला। पाकिस्तान में TTP जैसे दहशतगर्द नेटवर्क्स को अफगान दहशतगर्दों की पुष्टपनाही हासिल है। TTP का अफगान शहरियों पर इन्हिसार बढ़ता जा रहा है। आलमी बरादरी पाकिस्तान में अफगान दहशतगर्दों की सरगर्मियां रोकने में किरदार अदा करे। रुख करेंगे सरगोदा का, जहां पर पुलिस ने 12 साला घरेलू मुलाजमा को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद कत्ल करने वाले मुलजिम और उसकी अहलिया को गिरफ्तार कर लिया है। DPO फैसल कामरान के मुताबिक घरेलू मुलाजमा पर 2 माह तक बहिमाना तशद्दुद किया गया, जिससे उसके गुर्दे फेल हो गए और वो इंतकाल कर गई है। सरगोदा के नवाही गांव में 5 रोज कबल टोल प्लाजा के ठेकेदार जवाद भट्टी और उनकी अहलिया ने 12 साला घरेलू मुलाजमा आयशा को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया था। मुलजिमान कत्ल की वारदात के बाद फरार हो गए थे। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जवाद भट्टी को हाफिजाबाद और उसकी अहलिया को लाहौर से गिरफ्तार करके सरगोदा मुंतकिल कर दिया है। तफ्तीश के दौरान मुलजिमान ने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया है, जबकि मुलजिमान की गिरफ्तारी मकतूला बच्ची के लवाहिकीन ने पुलिस अफसरान का शुक्रिया अदा किया है। और सुपीरियर यूनिवर्सिटी में IMC साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशन के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर डीन परवीन कुमार DPO ने खुसूसी शिरकत की। तफसीलात के लिए शाहवेज बाजवा की ये रिपोर्ट देखिए। सुपीरियर यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशन के ज़ेर एहतमाम साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। IMC कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर डॉक्टर डैम परवीन कुमार DBA ने खुसूसी शिरकत की और मेडिकल के तलबा को उनकी फील्ड के बारे में आगाही दी। प्रोफेसर डैम परवीन का कहना था, पाकिस्तान में भी मेडिकल की फील्ड में काफी काम हो रहा है। चूँकि अब AI और जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, तो मजीद अच्छा काम करना होगा। My life in England, working, I'm a gastroenterologist, and I think the reason that I've been invited here is that I was fortunate enough to have written a textbook of medicine, which is astonishing in the way it took off, and it's really been used all around the world. इस मौके पर डीन ऑफ फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंस प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल चौधरी का कहना था, AI कभी डॉक्टर्स को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि उसको मरीज की सारी बीमारियों का या उससे बातचीत का पता नहीं चल सकता। इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी मेडिकल फील्ड के लोग हैं, वो बात करेंगे इसका रोल इन द मेडिकल एजुकेशन, इन रिसर्च, इन डायग्नोस्टिक, पेशेंट केयर, पेशेंट सेफ्टी में उसमें डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह इट विल बी अ ग्रेट सक्सेस। कॉन्फ्रेंस में मेडिकल के तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की और प्रोफेसर डैम परवीन कुमार से सवाल जवाब भी किए। कैमरामैन ख्वाजा फहीम के साथ शाहवेज बाजवा, न्यूज़ लाहौर। सुपीरियर ग्रुप की झेली कंपनी सुपीरियर ईजी, सुपीरियर नेचुरल और EMS ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के ज़ेर एहतमाम ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें पूरे पाकिस्तान से सेल्स टीमों ने शिरकत की। इस दौरान MD सुपीरियर ग्रुप चौधरी अब्दुल खालिक ने बेहतरीन परफॉर्मेंस पर रावलपिंडी, फैसलाबाद, मर्दान और पेशावर जोन को कैश प्राइजेस और शील्ड्स दी। तफसीलात के लिए अवैस गुज्जर की रिपोर्ट देखिए। सुपीरियर ग्रुप की झेली कंपनियां सुपीरियर ईजी, सुपीरियर नेचुरल और EMS ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के ज़ेर एहतमाम ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद। मुल्क भर से सेल्स टीमों की शिरकत। इस मौका पर MD सुपीरियर ग्रुप चौधरी अब्दुल खालिक ने कहा, चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान के विजन के मुताबिक SMCB की प्रोडक्ट्स लोग दरवाजों तक लेकर जाएंगे।
आज की जो ये वर्कशॉप थी, इसका बुनियादी मकसद ये था कि कैसे जो सुपीरियर ग्रुप का विजन है कि किस तरह हम लोगों को उनके डोर स्टेप पे सहूलतें पहुंचा सकते हैं, उनकी ज़िंदगी आसान बना सकते हैं, उनको हर तरह से फैसिलिटेट कर सकते हैं। सिविल डिस्ट्रीब्यूटर फैसलाबाद मोहम्मद आसिफ ने कहा, सुपीरियर को मजीद तरक्की दिलवाने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। सुपीरियर ग्रुप जो है वो किसी भी तारफ़ का मोहताज नहीं है। अरसा दराज से वो पाकिस्तान में इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहा है और अपनी तरक्की के साथ साथ वो पाकिस्तान की तरक्की को भी देख रहा है और एक नए विजन के साथ जो आपके FMC की प्रोडक्ट्स हैं उनको भी लेके आ रहा है पाकिस्तान में। MD सुपीरियर ग्रुप चौधरी अब्दुल खालिक ने बेहतरीन परफॉर्मेंस पर रावलपिंडी, फैसलाबाद, मर्दान और पेशावर जोन को कैश प्राइज और शील्ड्स भी दी। कैमरामैन सोहेल के हमरा ओवैस गुज्जर, नियो न्यूज़, लाहौर। ब्रेक के बाद यहाँ पर आपको बताएं कि चोलिस्तान के वस्त में नमकीन पानी से बनी अनोखी झील सहरा की खूबसूरती को चार चांद लगा देती है। मुनफरिद अंदाज की इस झील को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। और शौक का कोई मोल नहीं, मियांवाली के इलाके कुंदिया के मोटरसाइकिल मैकेनिक जहूर अहमद ने ऑटो रिक्शा के पार्ट से 4x4 जीप तैयार कर ली है। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मियांवाली नजीबुल्लाह खान। दूसरी जानिब ओबाड़ू में एक रोजा बैल दौड़ मेले का इनेकाद किया गया। दिलचस्प मुकाबलों में सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ अजला से आने वालों के बैलों ने खूब जौहर दिखाए। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। और कंबर शहदाद कोट की नौजवान तालिबा डॉक्टर आयशा मेमन समाजी कामों में पेश हैं। वो देही सिंध में बच्चों के साथ बदसलूकी, कम उम्र की शादियों और खवातीन के इलाज के हुकूक समेत दीगर मसाइल पर आगाही फराहम करती हैं। ये रिपोर्ट देखिए। डॉक्टर आयशा मेमन दही सिंध के कबायली और पसमानदा इलाकों में समाजी मसाइल के लिए आवाज़ उठाती हैं। वो दही इलाकों में जाकर अपनी समाजी तंजीम कन्वर्सेशन फॉर चेंज के प्लेटफार्म से आगाही देती हैं। न्यू मॉर्निंग से फल वक्त इतना ही।